कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, कल जब निखरोगे तो सबसे अलग दिखोगे, कल जब निखरोगे तो सबसे अलग दिखोगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार सेंटेंसेस हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना, तब जाकर मुझे चैन में चैन आया, तब जाकर के उसने खाना खाया, तब जाकर के वह मानी। तो तब जाकर के लिए इंग्लिश में आप क्या लिखते हैं, या फिर इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तब जाकर, तो तब जाकर के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, और मैंने इसकी हेल्प से 5 सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं जो कि आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इसके लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं। तो तब जाकर के लिए आप इंग्लिश में लिखेंगे देन एट लास्ट। क्या लिखेंगे आप? देन एट लास्ट का आप यूज करते हैं। फिर आपका सेंटेंस किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हो सकता है। जैसा भी आपका सेंटेंस होगा वैसे ही आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तब जाकर के लिए आप क्या लिखेंगे? आई होप आपको पता चल गया होगा कि देन एट लास्ट का हम यूज करते हैं। आइए सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तब जाकर उसने खाना खाया, यानी इसके पहले कोई कंडीशन थी, शर्त थी, वो खाना नहीं खा रही थी, परेशान थी, मैंने बहुत समझाया, तब जाकर के उसने खाना खाया। तब जाकर वह वापस आई, यानी कोई भी पहले एक्शन हमने बहुत ज्यादा किया, तब जाकर ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है। तो तब जाकर उसने खाना खाया, तो आप क्या लिखेंगे? देन एट लास्ट उसने खाना खाया, टुक फूड। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? देन एट लास्ट, देन एट फूड। क्या हो गया? देन एट लास्ट ही टुक फूड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तब जाकर उसने मुझसे सब कुछ बताया। तब जाकर उसने मुझे सब कुछ बताया, मुझे भी, मुझसे भी हो सकता है। तो क्या हो गया? तब जाकर उसने मुझे सब कुछ बताया, यानी मैंने पहले उसे बहुत समझाया या बहुत सांत्वना दी, तब जाकर के उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। तो क्या लिखेंगे? देन एट लास्ट उसने मुझे सब कुछ बताया, सब कुछ एवरीथिंग। तब जाकर उसने मुझे सब कुछ बताया, देन एट लास्ट ही टोल्ड मी एवरीथिंग। देन एट लास्ट ही टोल्ड मी एवरीथिंग। सो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये हमारा सेंटेंस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तब जाकर वह घर वापस आई। तब जाकर वह घर वापस आई, तो आप बोलेंगे देन एट लास्ट सी केम बैक होम। सी केम बैक होम, या फिर देन एट लास्ट सी रिटर्न्ड होम, यानी आप रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं। जब रिटर्न करेंगे तो सेकेंड फॉर्म में लिखा जाएगा, रिटर्न्ड हो जाएगा। और हमने कम बैक लिखा है तो कम की हम सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए हैं, केम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थर्ड सेंटेंस आपका कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पूरा ले रहा है। Then at last she came back home। ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तब जाकर मैं उस कोचिंग में पढ़ाना शुरू की, यानी वो घर आकर मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए, तब जाकर मैं उस कोचिंग में पढ़ाना शुरू की। तो आप क्या लिखेंगे इसे इंग्लिश में? तब जाकर, देन एट लास्ट मैं उस कोचिंग में पढ़ाना शुरू की, एट लास्ट I started to teach उस कोचिंग में
कोचिंग क्या हो जाएगा, तब जाकर मैं उस कोचिंग में पढ़ाना शुरू की, देन एट लास्ट आई स्टार्टेड टू टीच इन दैट कोचिंग। क्या हो जाएगा, इन दैट कोचिंग। देन एट लास्ट आई स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शुरू की तो स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म, पढ़ाना, टू टीच इन दैट कोचिंग, उस कोचिंग में। अब आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है, तब जाकर पापा शादी के लिए तैयार हुए, यानी बहुत ज्यादा सब लोग ने मनाया, तब जाकर पापा शादी के लिए तैयार हुए। तो देखिए लास्ट सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, देन एट लास्ट फादर एग्रीड फॉर मैरिज। देखिए तैयार हुए मीन्स सहमत हुए, यानी उससे पहले वो सहमत नहीं थे, तो सहमत होना क्या होता है, एग्री होता है। देन एट लास्ट फादर एग्रीड फॉर मैरिज। सो गाइस आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन आप सभी लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जब मैं स्टैंडर्ड राइटिंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। आइए एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तब जाकर के लिए हम लिखते हैं देन एट लास्ट, क्या लिखते हैं, देन एट लास्ट का हम यूज करते हैं। तब जाकर उसने खाना खाया, देन एट लास्ट ही टुक फूड। तब जाकर उसने मुझे सब कुछ बताया, देन एट लास्ट ही टोल्ड मी एवरीथिंग। तब जाकर वह घर वापस आई, देन एट लास्ट सी केम बैक होम। तब जाकर मैं उस कोचिंग में पढ़ाना शुरू की, देन एट लास्ट आई स्टार्टेड टू टीच इन दैट कोचिंग। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, तब जाकर पापा शादी के लिए तैयार हुए, देन एट लास्ट फादर एग्रीड फॉर मैरिज। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।